आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 में वर्गमूल उस संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। और वर्ग या स्क्वायर, आप देखिए, अगर यह एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम जानते हैं कि भुजा का वर्ग यहाँ 2 मीटर है, 2 मीटर का वर्ग बराबर 4 मीटर स्क्वायर। अब हम इसी के आधार पर वर्ग का अध्ययन करेंगे। आप देखें, वर्ग है क्या? वर्ग या स्क्वायर क्या है? जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या का वर्ग कहलाता है। किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा तो गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे संख्या 2 है, 2 में 2 का गुणा किया तो हो गया 2 का वर्ग अर्थात 4। 5 में 5 का गुणा किया, 5 का वर्ग बराबर 25। इसी तरह से 7 गुणे 7 बराबर 7 का वर्ग बराबर 49। प्रतीक, इसका सिंबल क्या है? प्रतीक, वर्ग का प्रतीक जो होता है, किसी संख्या के ऊपर घात 2 लगाकर किया जाता है। संख्या के ऊपर घात 2, जैसे 8 का वर्ग, इसको 8 घाते 2 इस तरह से लिखा जाएगा। 3 का वर्ग 3 घाते 2, यह ऊपर लिखा जाता है, दाहिने हाथ थोड़ा सा ऊपर। अब हम कुछ संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। जैसे ऋण पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक ऋण 3 है, इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो ऋण 3 गुणे ऋण 3, तो 3 त्रिका 9, और ये ऋण गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, ये धन 9। और 2/5 ये भिन्न है, इसका वर्ग करना है। तो आप देखें, तो ऐसी स्थिति में 2/5 गुणे 2/5, अंश का गुणा और हर का गुणा 4/25 इसका वर्ग होगा। इसी तरह से ये ऋण पूर्णांक और ये भिन्न परिमेय संख्या का गुणा वर्ग, ऋण 3/8 का वर्ग बराबर ऋण 3/8 गुणे ऋण 3/8, अंश का गुणा 3 त्रिका 9, 8 है 64, और ये ऋण गुणा होकर धन हो जाएगा। इसी तरह से दशमलव संख्याओं का वर्ग 0.1 का वर्ग
बराबर 0.1 गुणे 0.1। अब देखें 0.1 और 0.1 का गुणा सीधे कर लीजिए, दशमलव छोड़ करके। 1 गुणे 1 बराबर 1, और 0.1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, यानी 2 अंक लगना है। 0 लगा करके 0.01 इसका आंसर होगा। यहाँ आप देखें यह ऋण पूर्णांक है, और ऋण पूर्णांक का जब आपने वर्ग किया तो धन 9 आया, अर्थात यह प्राकृतिक संख्या आई। यह एक प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ग में किसी संख्या का, चाहे वो ऋण पूर्णांक हो चाहे धन पूर्णांक हो, जब इसका वर्ग करेंगे तो एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह से आप देखें यह भिन्न है, भिन्न और परिमेय संख्याओं का वर्ग। देखिए परिमेय संख्या का जब वर्ग किया तो यह एक भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ। यहाँ ऋण नहीं है तो ये धनात्मक है, और यह एक भिन्न है, तो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर वो एक भिन्न प्राप्त होता है। प्रश्न आता है यह पूर्ण वर्ग है या कि नहीं। कोई संख्या दी गई है, यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पूर्ण वर्ग है या नहीं है। जैसे आप 360 इसको चेक करना है, ज्ञात करना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तब आप क्या करेंगे, पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो आए पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। 360 अब आप इसका गुणनखंड कर लिया तो यहाँ आया, देखें अब जोड़ा बनाएं। इसका गुणनखंड हो गया 360 बराबर 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब आपको देखना है यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। अगर सभी इसके जो घटक हैं, अभाज्य गुणनखंड है, इनका जोड़े में है तो पूर्ण वर्ग होगा, और जोड़े में नहीं तो पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ देखें 2 और 2 का एक जोड़ा है, 3 और 3 का एक जोड़ा है, लेकिन इस 2 और इस 5 का जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि इसमें 1, 2 और 1, 5 और होता तो यह पूर्ण वर्ग हो जाता। अभी तक हमने सीखा वर्ग क्या है। किसी संख्या का उसी संख्या में जब गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। प्रतीक इसका घात 2 के रूप में उस संख्या के ऊपर घात 2 ऊपर लगा देते हैं। जैसे देखिए 8 है और इसके ऊपर हमने घात 2 लिख दिया। ये 3 है, 3 के ऊपर 2 लिख दिया। इस तरह से इसका प्रतीक होता है। और इसमें देखें ऋण पूर्णांक का वर्ग जो होता है वह एक प्राकृतिक संख्या होती है। परिमेय संख्याओं का वर्ग करेंगे तो भिन्न के रूप में प्राप्त होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या को अगर वर्ग कर देंगे तो भिन्न के रूप में प्राप्त होगी। और पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इस बात को जांच करने के लिए आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर वो जोड़े में है तब तो वो पूर्ण वर्ग है, और पूरा उसमें अभाज्य गुणनखंड जोड़े में नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे आपने यहाँ देखा 360 पूर्ण वर्ग नहीं है। संख्या y का वर्गमूल वह संख्या x है जो स्वयं के साथ गुणा करने पर प्राप्त होता है।
जैसे संख्या y है तो y किससे प्राप्त हुआ, x गुणे x से। तो y का वर्गमूल बराबर x है। जैसे 4, संख्या 4 है, यह कैसे प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 से। तो 2 आपस में गुणा करने के बाद स्वयं से गुणा हुआ 2 गुणे 2, तो 4 का वर्गमूल 2 हुआ। प्रतीक, इसका प्रतीक ये करणी का चिन्ह कहलाता है, करणी का चिन्ह होता है प्रतीक। इसका मतलब किसी संख्या पे लगने के बाद उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक तो है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। हम दोनों विधियों से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। आए ज्ञात करें। पहले गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि, एक संख्या दी गई है 2025। इस संख्या का गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है। तो आप पहले इसका गुणनखंड क्या लिए, यहाँ देखें 5 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा। पहले 5 से प्रयोग करते हैं। 5 चौक 20 और अब 2 उतरेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 बचे 25। फिर चलिए 5 8 40, 5 के 5, अब ये 81 हो गया। 3 दूनी 6, 3 सके 21, 9 27, 3 त्रिका 9। अब आप देखें इसका गुणनखंड क्या हुआ, 2025 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। आप जोड़ा बनाइए। यहाँ देखें, लिखने के तरीके में सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है, तो आप इसको रीअरेंज चाहे कर लें। 3 गुणे 3 4 बार है और गुणे 5 गुणे 5। अब आप जोड़ा बनाएं। अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ये 3 गुणे 3 जोड़ा हो गया 1, 3 गुणे 3 एक जोड़ा हो गया और 5 गुणे 5। अब आप क्या करते हैं, इन जोड़ों में से जितने जोड़े बने उनमें से एक एक ले लेंगे। तो यहाँ इस 3 में से एक 3 आ गया, इस जोड़े में से एक 3 आ गया और इस जोड़े में से एक 5। तो 3 त्रिका 9 बचे 45। इसका वर्गमूल 45 हुआ। अब यही क्रिया भाग विधि से भी हम देख लेते हैं। यहाँ भाग विधि से हम पूरा करते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। 2025 का ही निकाल रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप इकाई की तरफ से जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा यहीं बना लेते हैं। देखें 5 और 2, ये जोड़ा 1 हो गया और 2 और 0, ये 20 वाला एक जोड़ा हो गया, यानी इसमें 2 जोड़ा हुआ। अब करना क्या है, अब इस तरफ से बाईं तरफ से आप करेंगे। यह 20 है, दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे, जोड़े वाले एक साथ पढ़े जाएंगे, एक साथ नीचे उतरेंगे भी। 20 जो दिया गया है, अब ऐसा कोई संख्या खोजते हैं ताकि उसका वर्ग 20 हो या 20 से कम हो। तो आप देखें 4 चौक 16, ये 20 से कम है। 5 बचे 25, 5 ज्यादा हो जाएगा,
यहाँ हम 4 चौक 16 लिखते हैं, 4 चौक 16 यहाँ लिख दिया, और ये यहाँ हम लिख गए वर्गमूल, यहाँ घटा दिया इसको 4, और ये देखिए ये दोनों एक साथ उतरेंगे और ये हो गया 25। अब आप इस 4 को फिर इसमें जोड़ लेते हैं, ये हो गया 8। अब आपको ध्यान देना है कि जो भी भाग जाएगा इसमें, ये इसके बगल आकर रुकेगा। तो 8 × 40, अगर 5 का प्रयोग करते हैं तब देखें यहाँ 5 यहाँ बाहर गया, 5 यहाँ आपने लिख दिया, 5 का गुणा करिए, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 2 42, घटा दीजिए 0। और इस तरह से यह भाग विश्व जो हमारा वर्गमूल आया ये 45 हुआ। आप देखिए गुणनखंड विधि से भी हमारा 45 आया था और भाग विधि से भी 45 आया। आइए एक मनोरंजक गतिविधि करते हैं जिसमें क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं और वर्ग और वर्गमूल से क्या संबंध है। 1 से प्रारंभ होकर क्रमिक संख्याओं का योग, क्रमिक अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य संख्या और कहां से कहां तक ये संख्याएं कितनी हैं। अब 0 से 5 तक हम जोड़ रहे हैं, तो क्रमिक संख्या अभाज्य संख्या कहां से होगा। पहला तो होगा 1, फिर दूसरा 3 और फिर 1 और 3 ही होगा, ये बराबर हो जाएगा 4। और कितनी अभाज्य संख्या है इसमें, 1 और 2, यहाँ 2। फिर देखें 0 से 10 तक लीजिए, क्रमिक संख्या क्या होगी, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, कितना हुआ 3 1 4 5 9 7 16, 16 9 25। अब संख्या कितनी हुई, कितने आपने जोड़ा है अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 संख्या लिख दीजिए, ये 5 हो गया। 1 से लेकर के 0 से 16 तक जाइए, 16 तक अभाज्य संख्या लिखिए, 1 धन 3 5 7 9 11 और 13, 15 भी आएगा, 15 बराबर, ठीक ना। कितनी संख्या आपने जोड़ा अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप इसको करते जाइए। तो आप देख क्या रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, इन संख्याओं का योग अभाज्य क्रमिक संख्याओं का योग 4 हुआ, और कितनी संख्या जोड़ा आपने, 2, तो 2 का वर्ग 4। ये देखिए यहाँ आपने 25 और इसका 5 का वर्ग, या 25 का वर्गमूल 5, यहाँ 64 और इसका वर्गमूल 8। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर 1 से प्रारंभ होकर अभाज्य संख्या जोड़ते हैं, जितनी अभाज्य संख्या जोड़ते हैं उनका जो योग आएगा, तो जितनी संख्या उसमें जोड़े होते हैं वह उसका वर्गमूल होगा। यह एक रोचक गतिविधि है। भाग विधि से हम एक और भाग विधि से एक वर्गमूल और निकालते हैं। संख्या है 11,449। तो सबसे पहले आप इसका जोड़ा बना लीजिए। ये देखिए, एक जोड़ा, 2 जोड़ा और एक इसका जोड़ा नहीं बना, एक का जोड़ा नहीं बना तो ये अकेले रहेगा। अब आप अपना भाग की क्रिया जो वर्गमूल भी निकालने के उसका प्रयोग करें। 1
सबसे पहले 1 का वर्गमूल आप इस तरह से निकालिए कि 1 का वर्ग करिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग 1 ही हो, तो वो संख्या 1 है। तो यहाँ हो जाएगा 1 के 1, यहाँ 1 हो गया। इसको घटा लीजिए, घटाने पे 0 हो गया, और यह दोनों एक साथ बनेंगे, जोड़े में उतरते हैं 14। यहाँ देखें 1 धन 1 बराबर 2। लेकिन अब यहाँ देखें, अगर हम 2 जो होता है इसमें भाग नहीं जाएगा ये, तो इसके लिए आप शून्य से ही भाग ले जाइए, तो शून्य ही ले जाइए, तो शून्य यहाँ भाग ले जाइए, यहाँ 0 कर दीजिए, क्योंकि भाग ये बगल वाली संख्या अगर लिखेगी तभी होगा। तो 20 शून्य में गया, ये शून्य घटा लीजिए, और ये 14। अब यह संख्या उतर आएगी 49। अब इसमें आप प्रक्रिया ये करें, यहाँ जोड़ दें शून्य, ये हो गया 20। अब यहाँ देखें 20 है, ये 14 है, यहाँ दो सतह 14, करीब 7 के आसपास हम प्रयास करते हैं। यहाँ 7 ले जाने के लिए 7 बार ले जाइए, यहाँ 7 कर लीजिए, तो 7 सतह 49 और 7 दूनी 14 आ गया 0, अर्थात इसका वर्गमूल 107 है। 11,449 का वर्गमूल 107। अभी तक हमने सीखा तो वर्गमूल क्या है, इसका प्रतीक एक करणी में लिखा हुआ है। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां, गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों विधियों को हमने सीखा। और एक रोचक गतिविधि जहां क्रमिक संख्या 1 से जोड़ करके 1 से जोड़ते हैं अभाज्य संख्याओं तक, इसका आपने अध्ययन किया। एक और रोचक गतिविधि के साथ इस चैप्टर का समापन करेंगे। आए वह गतिविधि देखें। वर्ग संख्या लिखिए, वर्ग संख्या 1 से प्रारंभ कर क्रमिक अभाज्य संख्या का घटाना जब तक शून्य न हो जाए। और कितनी बार घटाया, आप देखें। वर्ग संख्या लीजिए, जैसे वर्ग संख्या हमने 4 ले लिया, 4, इसमें से घटाना है पहले 1, 4 ऋण 1 बराबर 3। अब इसमें दूसरी क्रमिक संख्या 3 घटेगी, 3 0। कितनी बार घटाया, 2 बार, एक 1 घटाया है और एक 3, 2 बार। 9 लीजिए, 9 ऋण 1 बराबर 8। दूसरी क्रमिक संख्या अभाज्य संख्या है 3 बराबर 5। तीसरी अभाज्य संख्या 5 बराबर 0। कितनी बार घटाया, 1 2 3, ये हो गया 3। 16 लीजिए, 16 ऋण 1 बराबर 15। दूसरी अभाज्य संख्या 3 घटाइए, ये हो गया 12। तीसरी 5, 7 में से 7 घटाइए, 0। कितनी बार घटा, 1 2 3 4। यहां आप क्या देख रहे हैं, वर्ग संख्या ये 4 है, जितनी बार घटाते हैं वही उसका वर्गमूल है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है। और इस तरह से इस चैप्टर में, इस पाठ में सीखा वर्गमूल, प्रतीक, गुणनखंड, भाग विधि और गतिविधि